विद्यार्थियों, मैं विजय प्रकाश भारती आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल हिंदी विजय पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य में संकलित पंचवटी नामक शीर्षक का, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। तो आइए देखते हैं इसके अगले भाग को कि 6 जो 6वां मुक्तक है उसमें क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ। तो संदर्भ जैसा कि आपको पता ही है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या मुक्तक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य में संकलित पंचवटी नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचनाकार राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो प्रसंग इसका क्या होगा कि प्रस्तुत मुक्तक में कवि ने पंचवटी की सुंदरता का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। है बिखेर देती व्याख्या, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा धरती, मोती यानी ओस की बूंदों के रूप में। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जब हम सब सो जाते हैं, इस धरती पर रहने वाले सारे जीव जंतु जब सो जाते हैं, निद्रा में मग्न हो जाते हैं, तो बिखेर देती है वसुंधरा। तो धरती संपूर्ण भूमि पर मोती बिखेर देती है। कैसे? जो ओस की बूंद हैं, ओस की बूंदों के रूप में यह मोती को बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा। रवि सूर्य सुबह धरती धरती मोती के रूप में जो ओस की बूंदें हैं संपूर्ण पृथ्वी पर फैला देती है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो रवि बटोर लेता है, अर्थात सूर्य बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जैसे ही सूर्योदय होता है, रवि अर्थात सूर्य आसमान में उदित होता है, तो वह जो मोती बिखरे पड़े हैं उनको वह उठा लेता है अर्थात समाप्त कर देता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और विरामदायिनी आराम देने वाली अपनी संध्या को दे, जो संध्या हमें आराम देती है, विश्राम प्रदान करती है। शून्य श्याम तनु, शून्य आकाश, जो श्याम जो सांवला या काला आकाश है रूपी जो शरीर है, वह उसको नया रूप प्रदान कर देता है। अर्थात वह जब वसुंधरा धरती पर मोती रूपी उसकी बूंदें फैल जाती हैं और सब लोग सो जाते हैं, तो उसका एक अनुपम सौंदर्य दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही प्रातः काल होती है तो वैसे ही सूर्य उदित होता है और उन मोती रूपी फैले उसके कणों को वह समाप्त कर देता है। और रात्रि के समय पुनः यह अवसर अपनी संध्या को दे जाता है कि उस रात का जब अंधकार होता है, सूर्यास्त के बाद शून्य श्याम जो काला आकाश है, वह अपना रूप, नया स्वरूप प्रतिदिन प्रदर्शित करता रहता है। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है और इस भाग को हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।